ओके। सो आज का पॉडकास्ट मेरे लिए थोड़ा पर्सनल भी है। हमारी गेस्ट शीतल भारद्वाज मेरी बचपन की दोस्त है। दिल्ली के एक सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकलकर उन्होंने दुबई, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहचान बनाई। ग्लोबल लीडर, मदर ऑफ 3 ब्यूटीफुल गर्ल्स, अहाना, इशाना एंड आरोहा, और एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसान। प्लीज वेलकम शीतल भारद्वाज। Thank you so much, Vishwalok. अगर आपको सिर्फ 3 वर्ड्स में खुद को डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? 3 वर्ड्स में खुद को डिस्क्राइब करना हो तो मैं ये हम्म, बोलूँगी आई एम somebody who is a doer, somebody who cannot handle the no because I believe that I can do it. And I am somebody who loves traveling, and traveling is a part of my life. So I am always a seeker. I'm an ongoing student always. ओके, अगर मैम आपके बच्चे आपको डिस्क्राइब करें तो हाउ वुड दे एड्रेस यू, या वो आपके बारे में क्या बोलेंगे? Uh, I think her mother is a hero, is a hero for a child. Like मेरी mother मेरे लिए एक hero रही है. I'm a mother of 3 girls, and I always see that it's a very big accomplishment. इट वाज रियली हार्ड ओके। फॉर मी, सो अगर मैं ये पूछूं कि दिल्ली वाली शीतल और दुबई वाली शीतल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? विश्वलोक, हमारा पैरेलल बैकग्राउंड था, तो मैं तो ये भी नहीं बोलती मिडिल क्लास फैमिली, मैं हमेशा से बोलती हूँ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बिकॉज जहाँ से जर्नी शुरू हुई uh, बहुत हम्बल बैकग्राउंड था. When I say humble background, my grandfather was just a watchman. Okay, from there, my father has actually upskilled. He was a class one gazetted officer, but grew up in a government quarters. तो मेरे बच्चों के पास अपने सेपरेट रूम्स हैं, अपने सेपरेट वर्किंग डेस्क है. हम लोग एक ही कमरे में 4-5 लोगों की फैमिली रहे हैं, और वहां से निकल के जहाँ पे मैं पहुंची हूँ आज, मैं बोर्ड रूम मीटिंग्स में होती हूँ. तो नॉट एनी क्लास ए काइंड ऑफ एन एजुकेशन. Never been to US or UK to study, and from there I always say is a brown skin with a blue passport is a very deadly combination, because हम लोगों ने थ्राइव किया है, हमने ग्राउंड लेवल से अपने आप को अपस्किल किया है. तो जब मैं अपने आप को देखती हूँ जहाँ मैं थी, शायद मुझसे बोला नहीं जाता था, कॉन्फिडेंस नहीं था, कभी उन चीज़ों की विजिबिलिटी नहीं थी. वहां से अपने आप को प्लग करके बोर्ड रूम में लेके आना और प्रेजेंट करना सी स्वीट को वॉज एन अकम्पलिशमेंट, बट वॉज नॉट एन ओवरनाइट जर्नी. गलतियां की, सीखा, अपने आप से बात की, और आई थिंक ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है जो आपको प्लेट पे नहीं मिली. तो जो वहां था उसको मैं बहुत वैल्यू करती हूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी मैं किसी चीज़ के लिए ट्रेड ऑफ नहीं करूंगी, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं आज वैल्यू करती हूँ, बिकॉज ऑफ दोज हम्बल starting points which my father, which my grandfather has given me, versus which I'm building. And मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ बोलती हूँ, never take anything for granted. What you have today is not your entitlement. वो आपके पापा मम्मी का हार्ड वर्क है, उसको आपको आगे लेके जाओ. ट्रू। ओके। कब रियलाइज हुआ कि लाइफ आपको इंडिया से बाहर ले जाने वाली है? अ, तो मेरी जिनसे शादी हुई है, अरेंज मैरिज नहीं थी. उनको मैं तब से जानती हूँ जब मैं एक टीनेजर थी. उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, और मैं हमेशा से बोलती हूँ लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, और अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी तो आपको दोबारा से वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ऑप्टिमाइज करना इज अ वाइज डिसीजन. तो हमारी शादी भी अर्ली 20s में हुई थी, और उनके पास एक चॉइस थी. विजन कभी ये नहीं था कि इंडिया से इतने साल बाहर रहेंगे. विजन ये था कि थोड़े टाइम के लिए आएंगे और शायद अपना घर लेके जाएंगे. तो पर वो ही एक अपॉर्चुनिटी थी जो हमें लगा कि हमें निकलना चाहिए, और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव होना चाहिए. तो आई थिंक दैट वाज अ कॉलिंग, कि हमें लगा इंडिया में शायद इतनी जल्दी वो फाइनेंशियल फ्रीडम हम अचीव नहीं कर पाएंगे, प्लस बाहर की दुनिया देखना चाहती थी जो कभी देखी नहीं थी. तो वी टुक अ कॉल एट अ वेरी अर्ली एज इन आवर लाइफ, एंड दैट वाज अ कॉलिंग, और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं. मैम जैसे नया देश है, नए लोग हैं, तो कभी लोनलीनेस फील होती है आपको? यस, एंड इनफैक्ट मैं भी ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने रह के आई हूँ. मैं लोगों से मिलती हूँ जो बहुत सालों से वहां पर हैं. एक चीज है जो लोग आप आजकल देख रहे हैं, लोग वापस इंडिया जा रहे हैं. वापस इंडिया जा रहे हैं बिकॉज इन जगहों पे आपके पास सब कुछ है, पर आई थिंक एक सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ के बाद आपको बहुत लोनलीनेस फील होना शुरू हो जाता है, बहुत अलूफ फील करते हैं, अपनी कंट्री को, अपने लैंग्वेज को, अपने खाने को मिस करते हैं. मेरे साथ शायद इतना ज्यादा नहीं हुआ, बिकॉज मैं यहाँ बहुत जल्दी आ गई.
एक बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत बिजी रहती हूँ, बच्चे हैं अलग अलग एज ग्रुप में, काम बहुत बिजी रखता है, ट्रैवल करती हूँ, पेरेंट्स भी आते जाते रहते हैं, दिल्ली बहुत दूर नहीं है। लेकिन जो लोग और कंट्रीज में रहते हैं उनको शायद ये ज्यादा फील होता है। मेरे साथ शुरू में था शुरू में था बिफोर माय फर्स्ट डॉटर वाज बोर्न। बट देन आई थिंक वहां से लाइफ चल रही, मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया। मेरी बहुत हॉबीज हैं, तो मैं आफ्टर वर्क, आफ्टर बीइंग अ मदर, मैं बहुत और चीजें करती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ जो मैं विश लोग को भी भेजती रहती हूँ, देखा आज मैंने ये बनाया। सो आई आई कीप माई सेल्फ बिजी, बट आई थिंक इफ यू डोंट डू दैट यू विल बी स्लिपिंग इन टू दैट जोन। आप अपने आप को बहुत अकेला फील करेंगे। So that's why you don't need a हाँ, वो therapist because you सिर्फ yourself फोटोग्राफ भेजती है शीतल। नहीं नहीं, actually सो सॉरी, मैं कह मेरे रहा हूँ सिर्फ को therapist, फोटोग्राफ भेजती मेरे है। को ना गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। सो आई yeah. हैव अ वेरी See, ब्यूटीफुल therapist, गार्डन। you yourself तो is a therapist actually. तो आई थिंक आई एक्चुअली स्पेंड लॉट ऑफ मी टाइम। व्हेन आई से मी टाइम, मुझे शायद सोशल किटी करने का शौक नहीं है, बट आई हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल बैकयार्ड। मैं अपनी सब्जियां उगाती हूँ। यस, इट साउंड्स बिट डिफरेंट इन अ सैंडपिट, बट आई डू दैट। आई हैव अ जामुन का पेड़, आई हैव अ आम का पेड़, आई हैव गॉट अ मोरिंगा इन माय गार्डन। ये सब मैंने Wow. खुद उगाए हैं। मेरे पास 2 डॉग्स हैं, सो आई हैव इनफ एंड मोर टू कीप माई सेल्फ बिजी। सो उनके साथ खेलती हूँ, आई गो फॉर माई योगा क्लासेस। तो मैंने अपने आप को बहुत बिजी किया। You know, when I तो suggest करियर का people सबसे, to do, okay, sorry, sorry. सॉरी सॉरी गगनदीप, यू कैरी ऑन You प्लीज। know, when I suggest people to do these kind of things as a therapy, so they often ask me कि इनसे क्या होगा? इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. So now I would, be really happy to tell them कि इनसे फर्क पड़ता है. We have a real lifetime, achiever in that, I can say, who manages to have a wonderful life so far from here, and she's doing really well. तो गगनदीप, आई जस्ट टेल यू, जब आप पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं, अपना बच्चा देखते हैं, सैक को देखते हैं मशीन पे, तो आप 9 मंथ्स की जर्नी देखते हैं। उसके बाद आपका बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को आप बड़ा करते हैं। आई थिंक समथिंग सिमिलर गोज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर ओन गार्डनिंग। तो जब मैं उस छोटे से पौधे को लगाती हूँ और जब वो मुझे फ्रूट आउट करना शुरू करता है, वो बहुत ही ऐसा नहीं है वो मेरे किचन को बल्क कर देगा, बट इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस। आई फील अटैच। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग स्टार्टेड विद मी विद माई ग्रैंडफादर स्टेइंग इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर्स, एंड वी यूज्ड टू हैव अ बैकयार्ड। तो मेरे दादाजी बहुत कुछ लगाते थे और एज अ स्मॉल चाइल्ड मैं उनको बहुत देखती। तो वो शायद मेरे अंदर इनबिल्ट रहा। मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि हाउ डू यू नो दिस। आई थिंक दिस वाज ऑर्गेनिक। जब एक छोटा बच्चा अपने ग्रैंडफादर को देखता है, उनसे सीखता है। और I water them and I talk to them. And it is a therapy in itself. Like, you need somebody to listen. And that's what we decided. And that's what we even just discussed. मैं अपने पौधों से बात करती हूँ. It's nothing which is weird, but I talk to them. I ask them, how are you? And I tell them how my day was. And try it out. It helps you because there is nobody who's judging you. Nobody is telling anything negative. And जो आपके दिल में वो निकल जाता है. It's a very organic therapy. That's You know, exactly what is there in Hey Pal as a pal. If you talk to someone, they will just listen to you. They are compassionate listeners, right? Cool. Yes. तो शीतल, आपका करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा था? आई थिंक श्लोक, व्हाट आई डू, मैंने लाइफ में कभी इजी चॉइसेस नहीं ली। एंड मैं हमेशा से कहती हूँ मेरा रिस्क एपेटाइट दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि मैंने लाइफ में डिफिकल्ट चॉइसेस की हैं। चाहे वो एक बहुत अर्ली एज में अपना ग्रोइंग अप करियर छोड़ना था। मैं इंडिया में भी HSBC में थी, उसको छोड़ के आना यहाँ पर, या फिर एट द पीक कोविड न्यूजीलैंड जाना था फॉर माई इमिग्रेशन रीजंस। एंड चाहे वो मेरा जो सबसे छोटा बच्चा है उसको एम्ब्रेस करना था। तो लाइफ में चाहे वो पर्सनल चॉइसेस थी, प्रोफेशनल चॉइसेस थी, हर चॉइस डिफरेंट थी। हर कंट्री में जाके अपने आप को स्टेब्लिश करना। अब ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब इंडिया में जॉब करते हैं, आप जिनसे compete कर रहे हैं वो मैक्सिमम इंडियंस हैं। मैं जहाँ बैठी हूँ, यहाँ पर compete करना एक डिफरेंट स्टेचर ऑफ स्ट्रगल स्टोरी है। क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कंट्रीज से आते हैं, प्लस यहाँ पे बहुत सारे लोकल लोग हैं जिनका हम बोलते हैं कि 40-45% हम सिर्फ इमरातीज लोग। आपके पास जो थ्रेशोल्ड बचता है वो उसके बाद का बचता है। उस पर कम्पीट करना और अपने आप को अपस्किल करते रहना। अगर मैं अपने आप को अपस्किल नहीं करूंगी, मैं स्टेल आउट हो जाऊंगी। देयर इज अ न्यू फ्रेश ब्लड विच इज पंपिंग इन। तो आई थिंक हर चॉइस जो मैं अपनी कर रही हूँ अभी, जैसे मैं जो करती हूँ, आई एम डूइंग क्रिप्टो कंप्लायंस। यू हैव ओनली हैंडफुल पीपल हु आर डूइंग दिस, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली। लेकिन जो मैं कर रही हूँ वो अगेन बहुत रिस्की बिजनेस है। एंड
I think my only nutshell is there is nothing which is success and failure. It's up to you how you define it. Every choice which you make is a difficult choice, but how you consistently perform in the choice which you made and made the choice is a right choice for you is something which actually matters. तो कोई जॉब इजी नहीं है यहाँ पर. एनीथिंग मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ पैसा कमाना आसान है. बहुत डिफिकल्ट है अगर आप पैसा कमाएं और उसको आप लेके आते हैं तो आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है या आपकी नौकरी लेने के लिए बैठे हैं. तो उसमें अपने आप को सस्टेन करना सरवाइव करना is something which is not easy, and I have lot of respect for the people who are actually going every day still showing up and getting the food on the table for the family. शीतल जी, जैसे कि अभी आपने कुछ ये बातें बोली, सो आई जस्ट थॉट कि कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार बस अब नहीं हो पा रहा मुझसे? हाँ, ये रोज होता है. मतलब मैं अपने हस्बैंड से हर वीकेंड पे बोलती हूँ बस हो गया इस साल छोड़ दूंगी. पर गगनदीप जी, I think when you are financially independent, and that is again a woman in me, and somebody who's raising daughters. In fact, कल मेरा और मेरे हस्बैंड का भी एक कम्युनिकेशन हो रहा था तो मैंने यही बोला कि I think during my mother's time there might not be much choices for the woman in that era to step out of the house. I was telling it to my husband that I have something below threshold. You hit me there and I'll walk out. And I think that is how I want to tell it to my daughters as well. Respect is utmost, but walkout comes with your financial independence. Financial independence, be it you, whether you're self-employed or you're employed. So to answer you back, हमेशा होता है, but I love the day when I get my salary credit. Not that it's a must, but this gives me a lot of financial freedom. Financial freedom is a choice which allows you to make a choice how you want to lead your life. And that's something which I always advocate to every woman. You need to be financially independent. Not that my husband or my father cannot give me enough. You need your own money. You need to invest in your own money. That will make you make the choices which is right. Okay. And I don't think I will ever call it a quit because I was always working. I might not do this 9 to 5, but I will always be working. I will keep on doing something, might build something with Abhishek, Vishwalo, not the Hepal. Maybe with other school friends, we might create some more things. But I think I love to get engaged. I do have the bandwidth. Now the kids are growing up. I have learned enough and more. There is so much which I can give back to the society. ऐसा कोई डिसीजन जिसने आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी हो? Having my youngest one, Aroha. So I'm diabetic for the last 17 years. And in any household, especially in an Indian household, you don't have more than 2 siblings. And me and my brother, we are 2 siblings also. So we were done with our elder two. And for them only, मैं न्यूजीलैंड मूव हुई थी कि अगर कभी ऐसा कुछ है तो उनके पास एक कंट्री ऑफ चॉइस है. अगर उन्हें दुबई में नहीं रहना या वापस इंडिया में थोड़े टाइम नहीं रहना तो उनके पास एक चॉइस होनी चाहिए. जब मैं यहाँ उनको लेने आई तो मुझे नहीं मालूम था कि अरोहा को मैंने कंसीव कर लिया. मैं अपने पेरेंट्स की एक ही बेटी हूँ तो मेरे पेरेंट्स को बहुत इस चीज़ से इश्यूज थे क्योंकि डायबिटिक हूँ. तो इसका मतलब ये है कि आपको इंसुलिन पे मूव होना पड़ेगा, उसके लिए 5 इंजेक्शंस लेना. अपना इमिग्रेशन पॉज कर दिया, मैंने रिजाइन कर दिया. सब कुछ अपना करियर हटा दिया क्योंकि जब एक माँ है वो कुछ भी कर लेगी. हर चीज का सेंस नहीं था किसी के लिए. बट आई थिंक मैंने एक चीज को देखा, आप एक डिसीजन लीजिए उसके बाद चीजें फॉलन इन प्लेस हो जाती हैं. तो डिसाइडिंग टू रिटेन अरोहा वाज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल चॉइस क्योंकि मैंने अपना सब कुछ स्टेक पे कर दिया. लेकिन जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अरोहा को रख रहे हैं, और मुझे पता था क्योंकि दुबई में आपको पता होता है इट्स अ गर्ल चाइल्ड, सो इट्स अ वेरी कॉन्शियस वेल कैलकुलेटेड डिसीजंस गोइंग अगेंस्ट एवरीबडी एंड कन्विंसिंग देम दैट मैं ये क्यों कर रही हूँ. इमिग्रेशन हुआ, जॉब भी रही क्योंकि न्यूजीलैंड में जस्ट बिकॉज आप प्रेग्नेंट है निकालते नहीं है. पर वो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था जो बहुत सारे लोग नहीं लेते बिकॉज आप एक पीक ऑफ योर करियर हैं, आप एक हेल्थ कंडीशन के अंदर हैं, लेकिन आपने वो चॉइस की और उसके बाद सिर्फ बच्चे को पैदा करना नहीं, उसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बहुत सारी चीजें स्लो करनी पड़ती हैं. वो सब किया पर और अभी भी कर रही हूँ. पर आई थिंक दैट वाज अ चॉइस आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ. आई हैड मेड अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस एंड वी जस्ट लव द बेबी जॉय ऑफ आवर हाउस. So this leads me to the next question. What is more difficult, being a corporate leader and
going to the boardroom every day, talking to the C-level executives, and managing a global team, or being a mother of three kids, and that too, like the difference between your kids, like Aroha, as you said, I think Ishana is like 14 years, right? And then Yeah. Aroha is 5. So after 9 years of your second baby, you conceived, and you have your third daughter. So what is more difficult, being a corporate leader, or being a mother? I think it's striking a balance between both. I love what I do. That's my professional journey, and I'm a mother by choice. So I love those roles as well. But striking a balance between both is something which is very difficult, sometimes a bit tricky as well. But I would tell you something, you would not be able to do anything of your own. आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे. तो मैं हमेशा से बोलती हूँ, मेरे साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है. वो टीम है मेरे मम्मी पापा की, वो टीम है मेरे हस्बैंड की, और वो टीम है मेरे बच्चों की. सो ये सब समझते हैं कि मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है, और मेरा वर्क कमिटमेंट क्या है. तो दोनों डिफिकल्ट है. कई बार मेरे बच्चे बोलते हैं, मम्मा आप हमें लेने आ जाओ, मम्मा सबकी मम्मा आई हैं, आप क्यों नहीं हो. तो उन जगहों पे शायद कई बार मेरी माँ ने पिच इन किया है, उन जगहों पे कई बार मेरे हस्बैंड ने पिच इन किया है. तो आई थिंक ये सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है. लेकिन कई बार मदर गिल्ट इज रियल. ऑफिशियल कमिटमेंट्स होती हैं जो मैं अवॉइड नहीं कर पाती. बच्चा बीमार है फिर भी आपको ऑफिस जाना पड़ता है. तो ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं. पर ये बोलना कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये कम है, मुझे लगता है दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. कई बार बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं. लाइक जैसे अभी आपने थोड़ा सा मॉम्स गिल्ट के बारे में बात की. सी आई एम आल्सो अ मदर, बट आई हैव अ ग्रोन अप चाइल्ड. ही इज ऑन हिज ओन. So now this is my comeback basically. So but for some time I also took a back foot from business because we have our own business. So it was easy for me because it's our own, so I could balance myself. But क्या mom guilt real है या overrated है? नहीं, मॉम गिल्ट बहुत रियल है. जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो सिर्फ 45 डेज का उस समय मैटरनिटी ब्रेक मिलता था. अभी तो काफ़ी ज़्यादा होता है. और बहुत सारी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थी, घर लिया था, मॉर्गेज देनी थी, जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती थी. तो 45 डेज का बच्चा छोड़ के जब ऑफिस जाती थी तो कई बार वॉशरूम में आई यूज्ड टू काइंड ऑफ क्लीन माई आईज विद द टीयर्स, क्योंकि मुझे उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता था. पर जो मैं कर रही थी उस बच्चे के लिए कर रही थी. वो आज वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ती है. बिकॉज उस समय मैंने अपने इमोशंस को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने दिया. मैंने बोला कि मैं क्वालिटी टाइम दूंगी देन क्वांटिटी, एंड चीज़ों को प्रॉपरली आउटसोर्स करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैंने उस समय अपने इमोशंस को ओवर पावर किया होता, अ, शायद मैं वो सब अपने बच्चों को नहीं दे सकती थी जो मैंने दिया. तो आई थिंक बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ये नहीं बोला कि मैंने बच्चे को अबैंडन कर दिया. मैंने बच्चे को करेक्ट सपोर्ट सिस्टम दिया. तब मेरी और फैमिली मेंबर्स ने पिच इन किया. बच्चे को हमने प्रॉपर एक नैनी सपोर्ट दिया, पूरा ओवरसाइट रखा. लेकिन मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी, ऐसा नहीं है कि आपको 24/7 अगर आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हैं तभी आप एक अच्छी मदर हैं. पर आप बच्चों को प्रॉपर एक एक एजुकेटेड मदर का एक फॉर्म दे रहे हैं, बच्चों को अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, उसको एक क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, तो भी आप एक अच्छी मदर हो सकते हैं. So mom guilt is real. There will be the time when you will feel that you're just losing it, you're not good enough. But trust me, I can tell you as an experienced mother, that child will thank you later. Child will look at you और वो एक दिन आपको बोलेगा कि मेरी माँ ने किया, मैं अपनी माँ जैसा बनना चाहता हूँ. So बिजनेस मीटिंग और पेरेंट टीचर मीटिंग कभी क्लैशेस हुए, और हुए तो आपने कैसे मैनेज किया? बहुत बारी हुए विश्वलोक, एंड आई थैंक माई हस्बैंड फॉर दैट. वो एक बहुत अवेलेबल पेरेंट है. तो आई थिंक पेरेंटिंग इज अ पार्टनरशिप. एज वी ऑलवेज सेज, जैसे मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में बात होती है, हम हमेशा से बोलते हैं 23 क्रोमोसोम्स तुम्हारे हैं, 23 मेरे हैं. बच्चा तुम्हारा फैमिली नेम यूज करता है, तो सिर्फ मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है. तो और ये चीज़ आई थिंक एवरी मदर हैज़ टू टीच टू देयर सन. इट्स अ पार्टनरशिप. तो मेरे और मेरे हस्बैंड की पार्टनरशिप वॉज वेरी क्लियर. तो जब वो नहीं होते हैं तो मैं पिच इन करती हूँ, जब मैं नहीं होती हूँ तो वो पिच इन करते हैं. बट अ चाइल्ड ऑलवेज हैज अ पेरेंट. तो बच्चा कभी अकेला नहीं.
मैम जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, वी गेट स्ट्रेस्ड अप आल्सो, सो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ऑफिस का स्ट्रेस घर आ जाए, या घर की प्रॉब्लम्स आप ऑफिस में कैरी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से कभी प्रॉब्लम हुई? बहुत हुई है गगनदीप जी। एंड आई थिंक इतने साल काम करने के बाद मैंने काम करना शुरू किया था जुलाई 2002 आफ्टर डूइंग माय एमबीए। वी आर इन 2026। 24 साल से काम कर रही हूँ, तो कभी गैप नहीं लिया, कभी ब्रेक नहीं रहा। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। पर यू आर राइट, कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस की चीजें दिमाग में चल रही हैं और रात भर सो नहीं पा रहे हो, या यू आर काइंड ऑफ ऑलमोस्ट लूजिंग कि बच्चा आपसे बार बार कोई चीज पूछ रहा है और आपके दिमाग में वो चल रहा है। तो यू आर अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। बट आई थिंक इतना टाइम काम करने के बाद आप कंडीशन हो जाते हैं, आपको पता है कि व्हेन यू आर शटिंग डाउन योर ऑफिस वर्क, यू आर शटिंग इट डाउन। यू वॉन्ट, आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई वांट टू टेल इट टू योर ऑडियंस आल्सो। आपको इस चीज को सीखना पड़ेगा। ऑफिसेज जो है वो बिजनेस हाउस है, फैमिलीज फॉरएवर। तो जो आपका फैमिली टाइम है वो आपका टाइम है, तो लेट्स नॉट कैरी और क्रॉस ओवर थिंग्स। ये मैंने सीखा है। और डिफिकल्ट है पर मुश्किल नहीं। आप स्विच ऑफ कीजिए उस चीज। फैमिली का टाइम वहां पे मत कीजिए, वहां का टाइम फैमिली के साथ क्रॉस ओवर मत कीजिए। होता है, पर आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट। विद द प्रैक्टिस टर्न यू कैन लर्न टू टर्न ऑफ दीज थिंग्स। मेरे साथ अब नहीं होता कि मैं ऑफिस का घर में लेके आऊं, और वाइस वर्सा। It actually impacts otherwise. You would not be able to perform good at work, and you will not be a good parent or a spouse at home. नॉर्मली ऐसा होता है शीतल कि हम हमेशा कहते हैं बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं। नाउ आई वुड फ्लिप दिस क्वेश्चन कि बच्चों ने कुछ सिखाया लीडरशिप के बारे में आपको? Yes. तो दो चीजें सिखाई है मेरे बच्चों ने। पेशेंस। आई वॉज अ वेरी रेस्टलेस पर्सन। मैं वैसे ही, मेरी जो पर्सनालिटी है, आई एम ऑलवेज इन अ रश। मैं बहुत सारी चीजें बहुत कम टाइम में एक्वायर करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो। पर मुझे बहुत कुछ करना है बहुत छोटे टाइम पे। मैं इसलिए बहुत ट्रैवल की हूँ, बहुत कुछ किया है। बच्चों ने मुझे पेशेंस सिखाया है। कई बार बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन देन मुझे लगता है कि आई शुड नॉट रेज माई वॉइस, आई शुड नॉट रेज माई हैंड। उन्होंने मुझे पेशेंस सिखाया और लीडरशिप सिखाई है, बिकॉज आई नो आई एम द वन हु हैज टू टेक अ डिसीजन फॉर देम, एंड दैट डिसीजन इज गोइंग टू बी विद देम फॉर अ लाइफ लॉन्ग, whether it's choosing their subject, choosing whatever. The choice is what they're making. So they have made me feel that I'm a responsible person and somebody who can believe in you. So वो जो act of responsibility आती है, that is very important and essential for a leadership. Because who is the leader? There are people who are looking up to you. Same thing goes for my kids as well. They are looking up to me. So they have told me to be patient, to be empathetic, to be a good manager, because I manage their diaries, I manage their schedule. So there is a lot of things. I mean, I always say is that charity begins at home. जो आप अपने घर में करेंगे वही आप बाहर करेंगे। तो मेरी जो पर्सनालिटी बहुत हद तक डेवलप हुई है, मैं बहुत इम्यून हो गई। मुझे बाहर की चीज़ें बहुत इम्पैक्ट नहीं करती हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें, और ये आप जो आजकल काम कंपोस्ट मेरे अंदर देख रहे हैं, ये पेशेंस मुझे शायद मेरे सबसे छोटे बच्चे ने बहुत कुछ सिखाया। तो एज यू आर ग्रोइंग ओल्ड, यस, एज इज वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज द पेशेंस एंड टेकिंग अ राइट डिसीजन फॉर देम एंड होल्डिंग ऑन टू दैट डिसीजन। अगर वो गलत भी है, वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू कोलैप्स। I think some part of it might be because of your Indian roots as well. आप दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हो। आई थिंक यू वुड हैव different people from different countries, different nationalities working with you. If I would like to ask कि as an Indian आपको how do you manage them? And Indians में सबसे, अगर आपकी टीम में कोई इंडियन है, I don't know whether है कि नहीं, इंडियन में सबसे बेस्ट चीज क्या है when they are in a global situation like this? See, Indians have a very unique blend of lot of things. हम लोगों को एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो एक छोटी सी बात बोलती हूँ, मे बी बिट कॉन्ट्रोवर्शियल। हमारा एजुकेशन सिस्टम इज मोर थ्राइविंग बट लॉट ऑफ मगिंग थिंग्स। तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि शायद हम इन फ्यूचर यूज़ ना करें। तो हम हमेशा से ये बोलते हैं कि इफ़ यू गो विद एन ब्रिटिश करिकुलम,
those people teaches you how to be the leaders. Okay, but at the same time I have seen what is good in Indians now. People I'm talking about who are 10 years younger than me, or people who are 15 years younger than me, or people who are even of my peer group. We come from a country wherein we have learned a lot of skills. When I say a lot of skills, मैंने आपको ये चीज बोली कि हमें सुपरफिशली कुछ नहीं सिखाया गया, हमें बहुत कुछ ग्राउंड लेवल से सिखाया गया है. तो दैट्स द रीजन आई थिंक आई फील माई सेल्फ बीइंग वेरी अजाइल, एंड सो आर द अदर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम इंडिया. बिकॉज हम लोग बहुत ऐसी इकोनॉमी से आए हैं. जब आई वाज स्टडिंग, आई वाज साइंस स्टूडेंट, हम लोगों को एक वर्ड सिखाया गया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. हम लोगों का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मोड रहता है. हम लोग हमेशा से एक सर्वाइवल मोड में रहते हैं, इसलिए हम लोग कहीं भी थ्राइव करते हैं. And I think that is something which is a unique blend of an Indian root. And that's the reason I told you at the beginning of this podcast as well. A brown skin with a blue passport is a very deadly combination. Because हम लोगों को काम करना आता है, hard work करना आता है, and we are actually people blessed with a lot of organic, the country, the root, the Indus Valley civilization where we are coming in from. हम लोगों के अंदर वो skill set है कि हम survive कर जाएंगे, हमें चीजें पता है. और I think I'm very very proud to say that. My beginning, my country, I'm extremely proud of what it has molded me into. मैम, हमें और किस चीज़ पर वर्क करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, एज एन इंडियन और बीइंग ब्राउन एज यू सेड? देखिए, आई थिंक ये कहना कि हमें एज एन इंडियन किस पे काम करना चाहिए, आई थिंक हर कंट्री में हर इंसान को कुछ काम करना चाहिए. हमारे पास हमारे बहुत सारे विंस हैं, हम बहुत लोगों से इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, और बहुत सारे लोगों से बहुत चीज़ों में बेटर भी हैं. हमें किन चीज़ों पे काम करना चाहिए? आई थिंक हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि हम जहाँ भी जा रहे हैं. आई एम शीतल भारद्वाज. द मोमेंट माई नेम इज देयर, दे नो बाय द नेम that this person is Indian or with the Indian roots. I'm Bhardwaj, so this person is coming from a certain faith. So we need to be responsible from the country we are carrying, especially when you're working with the international crowd. You are a brand ambassador of that country. So do not downsize or demean your country. Do not speak negative about this country. I've seen a lot of people जो बोलते हैं यार हम तो इंडिया में रह ही नहीं सकते थे, इसलिए तो हमने इंडिया छोड़ दिया. आप मेरे मुंह से कभी ये नहीं सुने. I seek extreme pride, and Vishwalok knows this. I make it a point that every year I'm taking my parents for a religious trip. I always take my kids back to their roots. वो आगे कहाँ जाएंगे वो उनकी अपनी चॉइस है, पर उनको पता है कि वो कहाँ से आएंगे. So मेरा बस एक fair point है, somebody who has lived for enough and more out of India. India has given you a lot, so do not speak negative about India because you are a brand ambassador of a country. What you speak about India, give an impression of the country you're coming in from. You are a flag bearer, so ensure that you are only kind of showcasing your country in a good skill set, good faith. So be a good brand ambassador and represent your country in a right forum or a right set. People should remember you and people should. That's great, शीतल. अगर एक चीज आपको यंग जनरेशन को बोलनी हो कि भाई इस चीज का ध्यान रखो, any mistake that you see very commonly being done, committed by the young people, right? So one thing that you would like to advise to the young generation? The young generation is much more wiser and much more aware, Vishnu. How we were, I compare my kids, they are more aware. The only difference which I see myself from my kids, they are very aware, they're very tech savvy, but they're not street smart. So if the young generation become a blend of both, my generation versus their generation, I think it's going to be a very good combination, because we were street smart. We had this survival mode always on. So these kids are very smart. I don't think they require any kind of 2 cents from me. But my advice to these kids are going to be start early, make mistakes, learn from your mistakes, but start earning your own money. Build something of your own, but start early. That is the key. I think starting early is always an early entrant advantage. ये मैं अपने बच्चे से भी बोलती हूँ कि जल्दी शुरुआत करें, साथ में शुरुआत करें, कुछ बनाना शुरू करें, अपना पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन करें, क्योंकि जितना जल्दी अपना पर्पस सर्च करेंगे आप उस चीज़ में ग्रो करना शुरू करेंगे. So I think kids are doing great. They are very aware. They know what they are doing. It's just like we have to keep on telling them,
be focused, search for a purpose of your life, make mistakes. Parents are there, even if they are not there. That's how your mistakes are going to teach you. But start early. I think that should be the key. जितना जल्दी हो उतना जल्दी कुछ ना कुछ शुरू करें. वो आपकी पहली शुरुआत होगी जो आपको आपके फाउंडेशन ईयर के लिए रेडी करेगी. पर स्टार्ट ओके मैम, जैसे बर्नआउट्स के बारे में हम सुनते हैं, तो आपके हिसाब से आजकल ये इतना कॉमन क्यों हो गया है? गगनदीप जी, मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली, पैसा कमाना आसान नहीं है. तो एट द एंड ऑफ द डे बर्नआउट इसलिए भी हो गया है क्योंकि सर्वाइवल डिफिकल्ट हो गया है. कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई है. जॉब मार्केट सैचुरेट होती जा रही है. ऑटोमेशन आ रहा है, एआई आ रहा है, जॉब कट्स हो रहे हैं. तो पीपल हैव देयर ह्यूज स्ट्रेस लेवल. सिंगल पर्सन अर्निंग से पॉसिबली बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं. बर्नआउट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि as I said, the competition is so high. I'm not happy, but I have to keep taking it because I don't have anything else. Or I leave, I don't get anything else. And then I again end up making the wrong choices for my career. So I think burnout is real, but then you really need to think about that. What is your calling? I think that is very important. But not many people have a choice to choose their calling. That is also one thing कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हालात मुझे उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं. So a strong foundation, strong support system, a very good spouse or a partner or a companion and a family support system is very important. You need people, a social circle. If I'm a woman, I need my girlfriend. So after this podcast, I'm going out with my girlfriends for a lunch, wherein there is no judgment. You want to vent out and then you are again reboot, refresh. I always make it a point every 3 months I'm taking a small break, which helps me to bounce back. क्योंकि मेरा भी एनर्जी लेवल लो होता जाता है. देन आई टेक अ वीक ब्रेक. आई डोंट नीड लॉन्ग ब्रेक्स. वो वीक ब्रेक जो होता है वो मेरे को फिर से मेरी फैमिली से कनेक्ट करता है. आई रिकनेक्ट माई सेल्फ. सो जब तक आप जिएंगे, लाइफ इज अ साइन कर्व. स्ट्रेट लाइन इज इज अ साइन ऑफ अ डेड पर्सन. ये चलेगा सब, पर उसको अगेन से रीसेट करना, रीबूट करना इज द की. से हमें बर्नआउट नहीं होगा, वो नहीं होगा क्योंकि ये कॉर्पोरेट है. ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे चलेगा. उसमें आपको जरूरी नहीं है आपका बॉस अच्छा है या आपका चीजें अच्छी हैं. लाइफ इज नॉट फेयर. नथिंग इज फेयर इन दिस लाइफ. तो कीप क्वेश्चनिंग कि व्हाई मी. रादर रीबूट, रीसेट, कीप द एक्सपेक्टेशन लो, become emotionally intelligent. That is also very important. सो एक लीडर बनना इजी है या इमोशनली अवेलेबल लीडर? बिकॉज एट द पोजीशन दैट यू आर इन, शीतल, आई बिलीव दैट यू मस्ट बी हैविंग अ big team and very diversified team, and we just talked about burnout. तो यंग प्रोफेशनल्स कैसे हैंडल करते हैं, डिफरेंट लोग हर तरीके से हैंडल करते हैं. बट यू आर स्ट्रॉन्ग लीडर, अकम्प्लिश्ड पर्सन, इतना एक्सपीरियंस है. सो how do you handle that, and are you emotionally available to your team as a leader? See, up to many extent, wherever possible, I do believe that I'm emotionally available, just not a leader, also a colleague. Doesn't cost you much. Be a good person, be a kind person. Empathy costs you nothing. So I always believe that emotionally available or just be available, so that people can do two-way communication with you is also a sign of a good human. I think आपके जाने के बाद आप कैसे थे वो ही याद किया जाए. So it costs you nothing. Kindness costs you nothing. So I am somebody who is emotionally and physically available. शीतल जी, आप अकॉर्डिंग टू यू अगर स्ट्रेस को हम इग्नोर करते रहे तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आपको कहाँ दिखाई देता है? देखिए, स्ट्रेस को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए because that is something what you call as a cortisol level, piling up and start impacting your overall health. So not just the mental health I'm talking about, it will start impacting your body organs. You will see the changes, hormonal changes in you as a woman. You will see your body organs will start getting impacted. Diabetes is getting very common in the young people. It's not worth it. It's really not worth it. You are given a very limited lifespan. जब आप बोलते हैं ना जिंदगी बड़ी है, जिंदगी बड़ी नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है, जिसमें से यूथ आपके पास बहुत कम है. So I think we are trying to make most out of it, जिसमें आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, शायद आप
शादी करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए, उन सब के चक्कर में आप जीना छोड़ देते हैं बीच में। तो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग, extreme of anything is wrong. So balancing out that stress is a part and parcel of life. Even आप ये मुझे बोलती हैं हाउसवाइफ्स के पास स्ट्रेस नहीं है, वो भी गलत है। हर इंसान के पास स्ट्रेस है, जो रिटायर्ड बंदा है उसके पास भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। यस, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत डिफरेंट होगा आपसे एंड आपसे विश्व, बट आपको उसको चैनलाइज करना चाहिए। जैसे हम आज की बात करते हैं, उस दिन मैं विश्व लोग बात कर रहे थे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, और वी आर टॉकिंग अबाउट ADHDs और हाइपर एक्टिव किड्स। आप उनको कैसे बैलेंस करते हैं? यू विल चैनलाइज देयर एनर्जी। So I have learned this thing in my life, that I go out and I do my workouts that give me happy hormones. आप अपना पर्पस ढूंढिए, अपना कॉलिंग ढूंढिए, और अपना एक वो पर्सन ढूंढिए या सर्कल ढूंढिए जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। You like playing online games? Do that. You like watching TV? Do that. You like doing gardening? Do that. You want to do cooking? Do that. I go to autism center. I spend time there as well. So whatever is your calling and buys you peace, because apart from being Sheetal Bhardwaj, who's the wife of so and so, daughter of so and so, sister of so and so, mother of so and so, I am me. Prioritize yourself. You need to have a me time. That is something wherein you have to rebuild yourself. इसलिए मैं बार बार word use कर रही हूँ. You need to rebuild. You have to refine. You have to reboot yourself. Otherwise, it will reflect on your face. I have seen people of my What age is group. your stress buster? Once Yeah, so Sheetal that's Bharadwaj gets stressed, what is your stress buster? so. Vishwalok, I've seen people of our age group also started looking very old, very old. What stress do? Actually age you up. It really age you up. So do yourself something which is your happy place. मेरे लिए घूमना अच्छा लगता है मुझे, and traveling should not be always expensive. I like learning about different cultures. I like learning about different faiths, different cuisines. That's something which makes me happy. मैंने इस चीज को देखा, every 3 months I take a break. I don't take longer breaks, I take a shorter break, but every 3 months I make it a point I'm traveling. Once in a year, I will at least take one break with my husband, which is just me and my husband time. Yes, we are parents to our kids, but I need to rekindle my relationship with him. I love traveling with him, wherein I am a baby to him. I'm absolutely carefree. So, try to make a balance, make your charts and see what is that you like doing. Pick up a hobby. I like cooking, and it was my organic calling. I like doing, cooking. I am learning a lot of things. I always keep myself engaged. So keep yourself busy in a productive things. एक आप चीजें करते हैं जो आपकी लिविंग होती है। मैं नौकरी करती हूँ क्योंकि इससे मुझे पैसा मिलता है, मेरे किचन में खाना आता है, मेरे बच्चों की फीस जाती है। बट एक चीज मैं वो करती हूँ जिससे मैं जीती हूँ, which keeps me alive. Learn that purpose which keeps you alive, and that's something how I keep myself alive. With my medical conditions, with so much running in my life, I do prioritize myself. I ensure that I go for my spa sessions. I ensure that I do things which makes me feel good. Do not deprioritize yourself, because a healthy mother, a healthy woman is the key to the household. If I'm not good, I cannot offer any goodness to anyone. So अपने आप को prioritize करें. क्या सक्सेसफुल लोगों को भी थेरेपी या काउंसलिंग की जरूरत फील हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू? अगर ऐसा नहीं होता तो सुशांत सिंह राजपूत ने शायद सुसाइड नहीं किया होता. Everybody has a struggle story. Everybody is fighting a silent battle which we know nothing about. So be kind, be empathetic. मैं आपसे normal लग रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, but at the back of my mind, I also have my own failures. I also have my own tears. I also might have a share in my day wherein I don't like anybody, how the person spoke to me, or how I was being treated, or if somebody tried touching me, something which is wrong, and I question myself, did I give that person an opportunity? I might not able to express myself. So everybody has that silent battle. But what helped in my case, I have a strong family support, and then I know what my my lower points are, and then I know how to switch myself off and get myself in a constructive manner. I do a lot of I have recently started exploring. I do a lot of painting also. So आप अपनी चीजों को explore करें, अपने skill को explore करें, because I don't know, Vishnu, you remember I was, I think
मेरे पास अभी भी सर्टिफिकेट पड़ा है शंकर राज का, एंड इट्स अ 6 to 7 years of age group. दैट मीन्स 6 to 7 years of age group में मुझे शंकर राज का सर्टिफिकेट मिला, लेकिन डैड ने हमेशा से बोला पढ़ाई करो पढ़ाई करो। वो पेंटिंग का स्केल एक 6 साल के बच्चे में था जो कभी छुप गया, दबा दिया गया। अभी मैं स्केच करती हूँ तो मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी निकल के आती है। मे बी आई वाज बोर्न विद दैट, बट दैट स्किल वाज नेवर बीन ग्रूम्ड। I'm learning that. I just attended a lipstick making workshop. Keep yourself busy. Not saying anything is a single fix. Explore कीजिए, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, पर स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, बट इन अ प्रोडक्टिव मैनर, इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं जाके ट्रेडमिल पे दौड़ूँ। It's something wherein I'm burning out that stress, putting my music on and running. So keep cribbing, crying, मेरे साथ क्यों हुआ, डिप्रेशन में चले जाओ, जाके लेट जाओ। No, I want to bounce back for my kids, for my own self. So it's always about the choice. So stress से आप अलग नहीं हो सकते. Therapy, good. You need to know what the red flags are. But first therapist is you, yourself. If you really want to live, nobody can stop you living. So Sheetal, being a very successful leader, a global leader, right? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती हे पेल जैसे प्लेटफॉर्म की, आपसे पहले, काफ़ी पहले आपकी जस्ट लॉन्च, जिसमें यू कैन एनोनिमसली टॉक, मतलब विदाउट रिवीलिंग दैट इट्स शीतल, राइट? एज यू सेड, यू आल्सो हैड योर लो पॉइंट्स where you wanted to cry, or you wanted to, you wanted somebody to listen to you. And it may not be that you can discuss everything with your partner, with your kids, with your parents, because there are certain things, certain stress which you don't want them also to know, right? There are certain things that it only bothers you, and you don't want to reveal it. You don't want anyone to judge you, right? Because you are such a senior position. You don't want people to see any of your low points, or your weaker points, right? बट हर किसी के पास ऐसा होता है, हर किसी के साथ ये चीज़ होती है। मैंने भी आफ्टर 25 years ऑफ करियर, मैंने सब छोड़ के आई स्टार्टेड माय ओन थिंग। ऑब्वियसली मेरे भी हाइज एंड लोज हैं, तो आई आल्सो कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग विद एवरीवन, राइट? सो अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती कि आप एनोनिमसली, विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, यू कैन गेट अ प्रोफेशनल हेल्प, you can talk to, say, Gagandeep ji, or you can talk to any of the psychologists available, or maybe just talk to a listener who will compassionately, empathetically just listen to you, right? And don't judge you. With a platform like HeyPal, would have done it? And if yes, like, with what kind of a professional do you think you would have talked to? A listener, or a psychologist, or a clinical psychologist, or a therapist? Who? Indeed, yes. And I think it is a very good platform, very good thought process, just not something which is very underrated. I think this is a need of an hour. In the human relationships, you really don't know who is judging you, who is worthwhile trusting you. Sometimes, we end up making a wrong judgment of trusting wrong people and then become a mockery of a situation, जो हम नहीं चाहते हैं. So this kind of a platform wherein I have a choice to keep my name or choice to keep my name anonymous is a very thoughtful concept which you have designed. And I strongly believe this will really help a lot of people. अगर मेरे पास choice होती पीछे या मेरे पास आज choice है, I will definitely, sometimes you want to talk to somebody because I'll give you an example. I want to talk to my husband and I want to take his fair view on something. I don't think he can give me a fair view because वो मुझे लेके biased रहेंगे. Okay, तो वो होता है because वो मुझे जानते हैं. मेरे friends मुझे लेके biased रहेंगे. उनका हमेशा से inclination मेरी तरफ रहेगा. मुझे एक fair advice चाहिए. या मैं कोई चीज़ है जो नहीं बताना चाहती किसी को in my circle, but I want to talk to somebody. And I don't want the person to be completely known to me. I think that is something which is very very important. मैं अभी recently मैंने दोबारा से अपना मैं बीच में बहुत बिजी थी, पोस्टर होगा, कंट्री शिफ्टिंग एंड ऑल. मैंने अपने वर्कआउट फिर से शुरू किया. तो अभी मैंने एक एफ्रो डांस की क्लास ज्वाइन की. आई एम नॉट अ डांसर. एनीबडी हु नोज शीतल विल नेवर imagine Sheetal dancing. I went to the group of unknown people, absolutely unknown people, and I started doing an African dance.
there is a glass, it's a glass studio, okay, and you can see yourself, and I was seeing myself, I was just doing this and not a best of the dance, but I was dancing out, I was sweating. And after that 1 hour session, I was feeling glowing, I was smiling. And I liked doing dancing wherein nobody was judging me, because in the group of known people I'm always judged, I'm very shy, I'm hesitant. बट मुझे पता है कि 7 पल मुझे जानते ही नहीं, मैं कुछ भी करूँ, मैं बेवकूफ नहीं लग रही, मैं जोकर नहीं लग रही, मैं वो कर रही हूँ, and I'm enjoying myself. So going back to your app as well, there is something which might not be very serious, but I want to talk, I want to be heard. So, and I don't want to be judged, and I have a choice to keep myself anonymous, I can express myself better. So I think this is something which is a very thoughtful concept, and very well done to you on this, Vishwalok and the team, and very, very well needed, especially in the world like this, because back in those days, हमारे dads के time पे world was not this fast pace, and हमारे बच्चों के time पे this will be much, much faster. So I think balancing it out and coming up with this concept is a very needed and a very recognized kind of an effort from your side. Thank you, Sheetal. मैम, आप अपनी टीम में मेंटल वेलनेस को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग एज़ वेल हम पूछते हैं कि आपके साथ ऐसे कोई इश्यूज़ तो नहीं है, सो दैट हमें पता हो। एंड देन वी कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग couple of workshops wherein we encourage people, we call people from the industry and we call people from different workshops and all, जहाँ पे हम इस तरह के workshops arrange करते हैं, जहाँ पे हमारी teams इन चीज़ों को समझे। If there is any kind of help which is needed, they can always reach out. And plus, we do have something not really relevant, but we have something called as whistleblowing channels as well. So, जहाँ पे खैर corporate governance या कुछ anything to do with the company you can report about. But at the same time, something similar, we do have an HR help desk as well, wherein you can log in something, or you can reach out to them if there is something, maybe you're subject to domestic abuse, or there is something wherein you need additional help. So we do have these channels as well, wherein you can reach out people for help. So not everyone is very vocal about their mental situations. So as a manager, how do you identify कि somebody is silently struggling? मतलब वो बोल नहीं रहा पर आपको समझ आ जाए, और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ऐसे किसी एम्प्लॉय को या टीम मेंबर? देखो, इसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है विश्व। सो क्या होता है कि आप इनफ एंड मोर टीम मीटिंग्स करते हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आप उनका ओवरऑल बिहेवियर देख रहे हैं। तो आई डू अ डेली चेक-इन्स, आई डू आस्क देम एवरीथिंग इज ओके, फैमिली इज ओके। लार्जली इफ यू आर अ क्लोज नेटेड टीम्स, यू नो कि किसकी फैमिली में क्या चल रहा है, किसका बच्चा कौन सी क्लास में है, किसके पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रखी है। सो I think that is the sign of a good team, good organization, good leader, that you know what is the situation of your employees. So I think a regular check-in is important, and those check-ins you have a conversation, and if you are an available manager, they will reach out to you if they need exception, like मुझे एक हफ्ते के लिए इंडिया से काम करना है, या मुझे एक हफ्ता घर से काम करना है, something like that. So there is no checklist which I have. I just have an open door policy, and I have an open conversation, and I love to get engaged if there is something which I can offer. So there is going to be a kind of a rapid fire now. ठीक है, one word answer होना चाहिए. ठीक है, I will say one thing and you need to just answer in one word. Delhi. Home. Dubai. Home. Australia. A country to visit. Motherhood. A reason for me to live. Leadership. Comes within. Success. Something I have been eyeing for and I'm working on. Failure. Can't handle failure, so I must succeed in whatever I do. Money. Very important, makes life easy. Peace. Can't negotiate, very important. Home. Where my peace is. Great. Okay, now I want you to complete few sentences for me. Okay, mental wellness means
makes me mentally available, knows my strength, and keeps me going. And strong women also. Needs some time off, some me time, and do have their weak points. I cry When I need to flush myself off of the negative thoughts and get ready for my next challenge, okay, then my biggest strength is my family. I recharge myself. With traveling, Okay. Every working mother should remember. that they are the superheroes for their children. I simply love all your answers. It was amazing. I think straight from the heart. Yeah. अच्छा शीतल, you both studied at Navyuk School, NDMC Navyuk School, a government school. आज अगर एक नवयुग स्कूल की लड़की ये पॉडकास्ट देख रही हो और वो ये सोच रही हो कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? सपने देखो, सपने देखो। आई थिंक वो एक सीड होता है जो कि एक सैपलिंग बनाता है। सपने देखने से ही आप आगे बढ़ते हैं और रिस्क लो लाइफ में। देयर इज नथिंग विच इज अ परमानेंट फेलियर। नीचे गिरो, उठो, डस्ट ऑफ करो, आगे चढ़ो, पर सपने देखो। अगर मैंने वो सपने नहीं देखे होते, या मैं शायद वहीं सेटल हो गई होती कि दिस इज ऑल व्हाट आई हैव, मैंने शायद वो सारी चीजें एक्वायर नहीं की होती, वो सारी चीजें अचीव नहीं की होती। So I think dream, and it is very important because that's what will give you the wings to fly. मैम, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल या मदर इस वक्त इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रही है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Pause, क्योंकि quitting is not a choice. अब pause करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि being exhausted is very very human, it is very normal, so it's fine. अब pause करें, अपने आप को recharge करें and then again go back, because आप उस exhausted state में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने आसपास वालों के लिए भी अच्छा नहीं कर रहे। पॉज करें, अपने आप से बात करें, पूछें कि आपको थका रहा है, फिजिकली टायर्ड है, मेंटली टायर्ड है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट both have a different level of exhaustion levels and nothing is good for you. So I think pausing and doing a self reflection is something which is very very important. Always remember, my dad has told me one thing which always lived with me: God help those who help themselves. So don't think कि कोई आपके रेस्क्यू के लिए आए, आपको अपने लिए खुद रेस्क्यू करना है। This path is yours. You have to walk alone. Other people walk with you, they cannot walk for you. आपके लिए कोई नहीं चलेगा। आपको अपना खुद ही सेवियर बनना है, आपको अपने आप को खुद ही सेव करना है। आप ठीक हो तो आप किसी और को कुछ ऑफर कर पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू फ्लाई, अनाउंसमेंट ये होती है, पहले अपनी सीट बेल्ट लगाएं, फिर किसी और को हेल्प करें। पहले अपने आप को फिक्स करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतल जी, थैंक यू वेरी मच। आज की कन्वर्सेशन से आपने हमें याद दिलाया कि डेजिग्नेशन चाहे कितनी भी बड़ी हो, हर इंसान प्रेशर, सेल्फ डाउट और इमोशनल चैलेंजेस से गुजरता है और उसे स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है और उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको वो बिना किसी जजमेंट के वो उनको सुन सके, राइट, और उनको सही एडवाइस दे सके। बिल्कुल। वेरी वेल और सेड। या बिल्कुल सॉरी और गगन। नो दैट्स ओके। बिल्कुल, और इसीलिए मेंटल वेलनेस कोई लग्जरी नहीं है, इट इज़ अ नेसेसिटी। एंड कभी-कभी सिर्फ एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन ही हीलिंग की शुरुआत बन सकती है, एज यू सेड एब्सोल्युटली योरसेल्फ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। विश्वलोक, आई थिंक हम लोगों को ना वर्चुअल कॉफीज भी अरेंज करनी चाहिए, वो भी बहुत हेल्प करेगी। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेल थॉट कॉन्सेप्ट, एज आई अर्लियर सेड, वेल डन ऑन दैट। एंड गगनदीप जी, very lovely meeting with you. I सेम think हियर you मैम, both are सेम। doing some great job. It's a very well thought concepts. Very very happy, very pleased. Well done on that. सो शीतल, इसी मिशन के साथ हमने हेपैल बनाया था कि हर किसी को कभी भी अगर स्ट्रेस लगे, लाइफ ओवरवेलमिंग लगे, कोई सुनने वाले की ज़रूरत हो, तो हम वी कैन एक्चुअली ऑफर देम प्रोफेशनल हेल्प, right? Without any judgment, without any inhibitions. You can talk to professionals like psychologists, psychiatrists, clinical psychologists, therapists, and
if you just need a listener, you can talk to a pal, right? Nobody's going to judge you. You can keep your identity anonymous and simply just talk to the professionals which are available on HeyPal. And that is what is the platform all about. And whosoever is actually watching our podcast, they should, if they like this concept and they like the conversation, they should like, subscribe, and kind of forward this and share it with everyone. Thank you, Sheetal, Absolutely. for your time and for sharing your valuable views with us. Thank you very Thank you so much for inviting me. Well done. All the best to all of you.